जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 अपने तय समय 31 मई को निर्धारित हो चुकी है और सारी चीजें उसी के अकॉर्डिंग चल रही हैं। अब परीक्षा को लेकर ही कुछ लोगों के मन में एग्जाम टाइमिंग की समस्या है कि भैया एग्जाम का समय कैसा रहेगा, क्या हमें सेंटर से बाहर निकलने का मौका मिलेगा और क्या हम एक ही शिफ्ट छोड़कर जा सकते हैं, या क्या हमारा पेपर अगर जल्दी हो जाए तो हम कॉपी जमा करके चले जाएंगे। तो बात करेंगे कि 2 शिफ्ट में ऐसे परीक्षा होगी तो जिनका एग्जाम समय की समस्या है उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। और सबसे बड़ी फोटो कौन सी ले जानी है, और कुछ लोगों को ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि फोटो कौन सी ले जानी है और फोटो जो एडमिट कार्ड में चिपकानी है वो घर पे चिपकानी है या वहीं चिपकानी है। ठीक है भाई, तो ये सारी कंफ्यूजन आप लोग दूर कर लीजिए। और इस वीडियो में एज यूजुअल मैंने आप लोगों के कुछ कमेंट भी रखे हैं, उन कमेंट को भी सॉल्व किया जाएगा। और लास्ट में जो हमने एक कमेंट रखा है वो काफी फनी कमेंट है, आप लोग भी उस कमेंट पे अपनी राय जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समय की बात करेंगे कि एग्जाम टाइमिंग क्या रहेगी, और इसको हमने अपने टेलीग्राम बजरंगी स्टडी पॉइंट पर शेयर कर दिया था। तो जो लोग बजरंगी स्टडी पॉइंट से ना जुड़े हों वो लोग, पहली बात तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है बजरंगी स्टडी पॉइंट टेलीग्राम की, तो आप लोग लिंक से एक टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और ये आज ही हमने डाला था यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम टाइमिंग शेड्यूल, यानी एग्जाम के टाइमिंग का क्या शेड्यूल रहेगा। देखिए 2 शिफ्ट में पेपर होगा। चलिए मैं इसको स्क्रीन क्लियर करके बता दूं। देखिए 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम होना है, ठीक है भाई, और दोनों शिफ्ट देना आपको जरूरी है, उतनी ही जरूरी है जितनी पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट। यानी सिर्फ एक शिफ्ट से काम नहीं चलेगा, आपको दोनों शिफ्ट हर हाल में अटेंड करनी है। तो 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा। पहली शिफ्ट होगी 9 बजे से 12 बजे तक, 3 घंटे का आपका पहली शिफ्ट का एग्जाम होगा। ठीक है भाई, 3 घंटे आप ये एग्जाम देंगे 9 बजे से 12 बजे तक। उसके बाद 2 घंटे का आपको गैप दिया जाएगा, यानी 9 से 12 आपका पहली शिफ्ट का एग्जाम होगा, फिर 12 बजे से 2 बजे तक आपको गैप दिया जाएगा। और इसी गैप के दौरान 12 बजे से 2 बजे के दौरान आप बाहर जा सकते हैं, सेंटर के बाहर, या कहीं भी कुछ खा पी सकते हैं। तो बाहर निकलने वाला जो समय रहेगा वो 12 बजे से 2 बजे के बीच में रहेगा। बाकी एग्जाम के समय आप नहीं जा सकते, ना तो पहली शिफ्ट में ना दूसरी शिफ्ट में। ठीक है, अब 12 बजे से 2 बजे तक समय खत्म हो गया। अब आती है दूसरी शिफ्ट जो कि शुरू होगी 2 बजे से 5 बजे तक। और कुछ लोगों को यह लगता है कि अगर हमने पहले पेपर कंप्लीट कर लिया, जैसे 2 बजे से 5 बजे तक है, 4 बजे ही पेपर कंप्लीट हो गया, तो क्या आपको छोड़ देंगे। तो भैया ऐसा नहीं होगा। जब तक सबकी एग्जाम, क्वेश्चन पेपर और ओएमआर सीट जमा नहीं हो जाएगी, काउंट नहीं हो जाएगा, तब तक किसी को भी बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। यानी एग्जाम के दौरान किसी को बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। तो आई थिंक आप लोग एग्जाम शेड्यूल समझ गए होंगे कि क्या शेड्यूल है एग्जाम का और कब कब आप बाहर जा सकते हैं। और यही चीज हमने टेलीग्राम में शेयर की थी कि 2 शिफ्ट में पेपर होगा। ठीक है, 2 शिफ्ट में पेपर होगा। फर्स्ट शिफ्ट सुबह 9 बजे से 12 बजे तक, फिर 2 घंटे का ब्रेक या लंच मान लीजिए जिसमें आप बाहर जा सकते हैं। सेकंड शिफ्ट दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक, इसके बाद ही आपको फ्री किया जाएगा। और भाई आप सभी लोग सुन लो, दोनों शिफ्ट आपको अटेंड करनी ही करनी है। अदरवाइज एक शिफ्ट में अगर आपका एब्सेंट चढ़ गया तो फिर पूरा आना जाना आपका वेस्ट हो जाएगा। चलिए आगे अब कमेंट की बात कर लें। ये रावण जी का कमेंट आ गया। यहाँ पर रावण भाई ने कमेंट किया कि फर्स्ट शिफ्ट के बाद लंच के लिए बाहर जाने को मिलेगा। अब हमने बता दिया है 12 बजे से 2 बजे तक आपको लंच या ब्रेक के लिए बाहर जाने का मौका मिलेगा। तो 2 घंटे के दौरान आप कहीं भी जा सकते हैं। बाकी नेक्स्ट डाउट है, ये फोटो से जुड़ा है कि भैया मेरे फॉर्म में लाइव फोटो लगा था, तो सेंटर पर कोई दूसरा पासपोर्ट साइज फोटो ले जा सकते हैं। तो अब बात करेंगे फोटो के कंफ्यूजन की। देखिए पहली बात तो आपको सेंटर पर 2 फोटो ले जानी है, और दूसरा ये रहेगा कि आपको जो एडमिट कार्ड में फोटो लगी है वही फोटो ले जानी है। और एडमिट कार्ड वाली फोटो आप किसी भी कैफे पर चले जाएंगे, वो 10-15 रुपए लेकर 3-4 फोटो निकाल देगा। ठीक है भाई, तो उसकी समस्या नहीं है, चाहे लाइव फोटो लगी हो चाहे जो फोटो लगी हो, क्योंकि वही फोटो आपको एग्जाम सेंटर पर एडमिट कार्ड में पेस्ट करनी है। ठीक है, अब आगे डाउट है इसी से जुड़ा हुआ। अब यहाँ पर शुभी वर्मा ने कमेंट किया है कि सर एडमिट कार्ड पर फोटो पेस्ट करके ले जाएं या वहां पर पेस्ट करें। और नीचे खान क्रिएटिविटी ने कहा है कि सेम क्वेश्चन। तो भाई कोई भी काम होगा आपको एग्जाम सेंटर पर ही करना होगा, तो फोटो भी आपको एग्जाम सेंटर पर ही पेस्ट करनी है। जो इन्विजिलेटर रहेगा उसी के सामने पेस्ट करनी है। ठीक है, या फिर जब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए टीम आएगी तब वो खुद आपकी फोटो एडमिट कार्ड में पेस्ट करा लेगी। ठीक है भाई, तो फिलहाल करना आपको
सेंटर पर ही है। बस आपको काम ये करना कि आप एक ग्लू रख लीजिएगा, ताकि जब भी वो कहें भैया इसमें चिपका लो, आप तुरंत उसमें चिपका देना। अगर एंट्री के टाइम अगर कहते हैं कि भैया यहाँ पर चिपका लो, तो आप एंट्री के टाइम भी चिपका सकते हैं। ठीक है, तो पहले से ही करने की जरूरत नहीं है, वहां पहुंचने के बाद भी आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। बाकी आपको स्क्रीन पर ये नंबर दिख रहा है, ये मेरा ही नंबर है। एडमिशन एंट्रेंस के बाद बहुत काम आने वाला है, क्योंकि हमारे द्वारा प्रयागराज, चित्रकूट, मेरठ, पीसीएम इन तीनों जगह एडमिशन कराए जाएंगे। तो आप नंबर को फ्यूचर यूज के लिए सेव कर लीजिए। चलिए अब आगे डाउट है, ये बीटा तोमर का है, क्या एडमिट कार्ड में करेक्शन हो सकती है क्या? भैया एडमिट कार्ड में करेक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि अब ये फाइनल ही है, जो डाउनलोड हो गया है अब वही होगा। अगर एडमिट कार्ड में करेक्शन होता तो ऐसे तो लोग अपने सेंटर का भी करेक्शन कर लेते, अपनी डीओबी जो गलत अगर है तो डीओबी सही कर लेते, है ना भाई। तो सेंटर मतलब एडमिट कार्ड में कोई भी करेक्शन नहीं हो सकता, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। फिर आगे एक कमेंट है, एग्जाम खत्म होने से 1 घंटा पहले अगर मेरे पेपर कंप्लीट हो गया तो सेंटर से निकल सकते हैं क्या? इसको मैंने बता दिया है, क्योंकि मैं बिहार से हूं, मेरा 1 तारीख को भी एग्जाम है बिहार में। भाई आपको जैसे 9 बजे से 12 बजे तक इससे पहले निकलने नहीं देंगे, जब एग्जाम हो जाएगा तब निकलने को मिलेगा। दूसरा 2 बजे से 5 बजे तक, चाहे जितना पहले पेपर हो जाए, 5 बजे के बाद ही सारी चीजें सबमिट होने के बाद ही आपको निकलने दिया जाएगा। आप चाहे बिहार से आए हों, चाहे लंदन से आए हों, चाहे अमेरिका से आए हों, जाना आपको 5 बजे के बाद ही है। ठीक है भाई, तो बीच में आप नहीं जा सकते हैं, चाहे जितनी पहले कंप्लीट हो गया हो। चलिए अब लास्ट और सबसे फनी कमेंट यहाँ पर सक्षम भाई ने किया है, सर 31 को मेरा शादी है, यूपी बीएड का एग्जाम भी है और 31 को इनकी शादी भी है, तो इनके लिए समस्या ये है कि ये बीएड का एग्जाम दें कि शादी करें। तो पहली बात तो हमने इनको कहा है कि गजब है भाई, लेकिन अभी तो अधिक मास चल रहा है, कैसे हो सकती है शादी? भाई आप लोगों को पता ही होगा, इस समय मलमास या पुरुषोत्तम मास या अधिक मास चल रहा है, इसमें शादियां या कोई भी शुभ कार्य नहीं हो सकते हैं, तो पता नहीं इनकी शादी हो कैसे रही है। बाकी इन पर एक भाई ने कमेंट किया है कि भाई शादी कर ले तू, पेपर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शादी जीवन में एक बार होगी और एंट्रेंस एग्जाम तो आप दोबारा भी दे सकते हैं। या फिर अगर आपसे मैनेज हो पा रहा है, सेंटर आपके आसपास ही हो, तो भैया आप पेपर देने चले जाएं, और शादी तो रात में होनी है। ठीक है भाई, अगर मैनेज हो रहा है तो आप उसी हिसाब से काम करिए, क्योंकि दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन शादी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शादी अब एक ही बार होगी जीवन में, और एग्जाम तो ये एंट्रेंस एग्जाम तो नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है। बाकी ये आपके ऊपर डिपेंड है कि सेंटर कहाँ लगा है। अगर आसपास है, मैनेज हो जा रहा है तो चले जाइए, नहीं मैनेज हो पा रहा तो भाई शादी कर लीजिए। ठीक है, बाकी आपको ये नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पर कॉल करते रहें, और आपका भी अगर कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या तो मैं कमेंट में ही या तो ऐसे ही वीडियो में उसका जवाब दूंगा। और बाकी जिन लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ना ज्वाइन किया हो, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो आप लोग उस लिंक से कनेक्ट होकर ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ताकि डेली अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहे। और बाकी रेगुलर अपडेट पाने के लिए, वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट आप सब तक वीडियोस के माध्यम से शेयर की जाए। तो फिलहाल वीडियो में यही जानकारी थी, उम्मीद है आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी, और अब आपका कोई कंफ्यूजन नहीं बचा होगा। कंफ्यूजन बचा होगा तो सिर्फ शादी वाले भाई को बचा होगा, क्योंकि उसको मैंने क्लियर बताया नहीं कुछ। ठीक है भाई, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।